मित्रों नमस्कार। एक दिन की बात है, राजा भर्तृहरि उस समय अपने अंतःपुर में सुंदरियों के बीच रसिक लीला में मग्न थे। बहुत सी सुंदरतम नौ यौवनाएँ अर्धनग्न होकर अपने मादक और उत्तेजक व्यवहार से उन्हें आकर्षित कर रही थीं। भर्तृहरि कभी उनका अधरपान करते, कभी उरोज गर्दन, कभी कट व जंघाओं पर हाथ फेरते और कभी आलिंगनबद्ध हो जाती। सुंदरियां उनके स्पर्श के लिए आतुर रहती थी। इस प्रकार उनमें होड़ सी लगी हुई थी। राजा भर्तृहरि का स्पर्श पाकर वह स्वयं को धन्य मान रही थी। भर्तृहरि प्रायः सुरा और सुंदरियों के बीच में ही पड़े रहते थे। रसिक लीला का उनका कोई समय न था। राज्यकार्य को चलाने के राज्याधिकारी भी प्रायः अंतःपुर में ही रहते थे। भर्तृहरि की रासलीला चल ही रही थी, तभी द्वार पर तैनात एक प्रहरी ने आकर राजा को साष्टांग दंडवत करते हुए कहा, महाराज की जय हो। सुंदरियों के बीच बैठे राजा भर्तृहरि ने प्रहरी की ओर देखा। कहो, क्या समाचार है? एक ब्राह्मण आपके दर्शन का अभिलाषी है। प्रहरी ने अत्यंत विनम्र स्वर में कहा। ठीक है, उन्हें अतिथि गृह में बैठाओ, मैं आता हूँ। राजा भर्तृहरि ने प्रहरी को आज्ञा दी। जी, जो आज्ञा महाराज, प्रहरी ने सिर झुकाकर कहा और चला गया। राजा भर्तृहरि को सुंदरियों के सानिध्य से उठकर आगंतुक से मिलने जाना अच्छा नहीं लग रहा था। व्यवस्था ये थी कि आगंतुक ब्राह्मण था। नियमानुसार कोई भी ब्राह्मण राज दरबार में आकर राजा से मिले बिना वापस नहीं लौट सकता था। आगंतुक ब्राह्मण से मिलना आवश्यक था। राजा भर्तृहरि विवश होकर अतिथि गृह में आ ही गए। धन्यवाद मित्रों। फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।